पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लिखना था तो निर्झर लिखते, नदियाँ झील समंदर लिखते, लेकिन रेत उदास लिखी है। मेरे इन तपते अधरों पर तुमने केवल प्यास लिखी है। मैंने चाहा दीप जलाऊं और मनाऊं मैं दिवाली, किंतु हमारे हिस्से में थी गुमसुम रातें काली। लिखना था उजियारे लिखते, चंदा सूरज तारे लिखते, लेकिन मावस खास लिखी है। लिखना था मुस्काने लिखते, कुछ खुशियों के माने लिखते, लेकिन पीड़ा पास लिखी है। लिखना था तो जीवन लिखते, सांस सांस स्पंदन लिखते, लेकिन उम्र हताश लिखी है। मेरे इन तपते अधरों पर तुमने केवल प्यास लिखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत और पहली खबर है जिसकी हलचल बहुत, 16 दिन की यात्रा, समझ रहे हैं ना, पूरे बिहार को नाप दिए राहुल गांधी। कुछ जगहें बच गई, नहीं जा पाए, उसमें है कई जगहें हैं ऐसी, लेकिन कहा जा रहा है कि पूरे बिहार को संदेश दे दिया राहुल गांधी ने। और आज क्या हुआ वो हम आपको कम शब्दों में बताते हैं, और इसके बाद भाषण वाली बात भी आपको बता देंगे, मतलब सिर्फ खबर बताएंगे। देखिए हुआ क्या कि गांधी मैदान में मंचून सजा हुआ था, बहुत तमाम तरह की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था जिसको कहते हैं वो व्यवस्था थी कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा है पटना के गांधी मैदान में। गांधी जी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर जो है काफिला आगे बढ़ा, और काफिला को जाना था, मतलब पैदल मार्च निकालना था। कहाँ से? तो इस गांधी जी की प्रतिमा से लेकर पटना में हाई कोर्ट है, वहां पर अंबेडकर जी की प्रतिमा है, वहां तक यह मार्च निकलना था का मतलब, और निकला भी, मार्च आगे बढ़ा भी, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर जो है प्रशासन ने इस काफिले को रोक दिया, और ट्रक पर ही सब कुछ एकदम मंच उंच एकदम बहुत बढ़िया बनाया गया था। और उसी मंच से जो है आपको दहाड़ने लगे कौन? तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, हेमंत सोरेन और खड़गे साहब। उस दहाड़ को आपको सुनाने से पहले हम जरा कुछ तस्वीर जो वहां की उभरी वो आपको हम बताते हैं। ये तस्वीर जो उभरी है उसमें आरजेडी, जान ही रहे हैं आरजेडी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इसको ये कर रहे थे शुरुआत से, है ना, गाड़ी हाँकने से लेकर ऊपर में साथ में खड़ा होने तक तेजस्वी यादव का साथ रहा है। खड़गे साहब ने आज उनको धन्यवाद भी दिया है कि साथ मिला तेजस्वी का। चलिए, तो पहले आप ये समझिए कि खास तस्वीर क्या। खास तस्वीर ये, राहुल गांधी को यहाँ भी दो युवक ने जो है विरोध जताया, उनका काले झंडे उनको दिखाए। इसके बाद तो समझ ही रहे हैं, टूट गए भाई वहां पर जो महागठबंधन के जो कार्यकर्ता थे। हालांकि पुलिस उनको बचाकर ले गई और पूछताछ हो रही है कि आखिर मकसद क्या था क्या नहीं। तो वहां भी आरा में भी विरोध हुआ था उनका। तो उस समय में आरा में जब विरोध हुआ, काले झंडे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जब दिखाए, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी, टॉफी हाथ में थमा दिया था। हालांकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां आरा में कहा था कि इस टॉफी देने से काम नहीं चलने वाला है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दरभंगा में जो अपशब्द कहे पीएम मोदी और उनकी मां को, उसी को लेकर कहा कि पहले माफी मांगे, ये टॉफी देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ का जो पटना का जो हुआ वो आपको बता ही दिए। अब जरा आइए कि आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, भाकपा माले और जो दल है इनमें, उसमें से खास तस्वीर जो उभरी, खास तस्वीर ये उभरी आपको कि आरजेडी और कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी हुई थी कि गमछा, टोपी, टी शर्ट जो है कौन किसको पहना दे। समझ गए? अब समझिए, आज सुबह 8 बजे तक, करीब 7-8 बजे तक जो पटना में कांग्रेस का मुख्यालय है सदाकत आश्रम में 10,000 झंडा तैयार किया गया था कि आना, जो आएगा उसको धरा देना है, पकड़ा देना है। कुछ हुआ भी, लेकिन आज जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता चूक गए। मतलब जितनी तैयारी की गई, जितने झंडे
तैयार किए गए थे वो लगता है नहीं बांट सके। उसके पीछे हमने कुछ कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की तो उसमें यह समझ में आई कि लोग उत्साह में थे कि राहुल गांधी के साथ कदम मिलाएंगे कि अब झंडा बांटेंगे। झंडा तो बांट दिए पूरे बिहार में जहां बांटना था, धरा दिए आरजेडी वाले सबको, एकदम पकड़ लो कांग्रेस का झंडा। अब देखिए हुआ क्या है कि तो आज तो कांग्रेस वाले चूक गए भाई। ऐसा नहीं था कि झंडा नहीं था, उनका था लेकिन हावी अगर कोई रहा तो आज तेजस्वी की पार्टी हावी रही सब पर। 20 पर गए, एकदम 16-17 पर रहे थे जब ये वो गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़े थे, हाँकने लगे थे राहुल गांधी के गाड़ी को, उसी समय जो है लग गया था। अच्छा पता नहीं कौन था ये समझदार व्यक्ति, संजय यादव थे बताने वाले कि राहुल गांधी जो टाटा बाय बाय करेंगे बिहार के लोगों को और आप गाड़ी हाँकिएगा। कौन थे वो लोग, पता नहीं कौन थे रणनीतिकार तेजस्वी यादव के। बाद में हमको लगता है कि लालू जी को बात समझ में आ गई, तेजस्वी भाई लालू जी को बात समझ में आई तो तेजस्वी जी को भी बात समझ में आ गई होगी। तो आज एकदम पुरकस तैयारी थी, यहाँ पर एकदम भर भर करके यहाँ पर लोगों को लाया गया था, सब एकदम झंडा लालटेन छाप झंडा। ठीक है, देख रहे हैं हम लोगों को भी मिल गया है, कैमरे के पीछे हैं हमारे अनिल जी, इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करा रहे हैं तो उनको भी लोग धरा दिया लो झंडा आरजेडी का। तो मतलब हम एक चीज बता रहे हैं हम कि आज कैसे आरजेडी मतलब तेजस्वी की पार्टी कैसे हावी रही पटना में महफिल लूटने का, जो सियासी महफिल सजी थी जो आज उसको लूटने की भरपूर कोशिश जो है पटना में हुई और वाकई में तेजस्वी आज हावी रहे। लेकिन इन हावी रहने के बावजूद तेजस्वी फिर चूक गए। चूक क्या गए जानते हैं? सब कुछ हुआ, खड़गे जी ने उनको धन्यवाद भी दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर महागठबंधन की जीत होगी तो तेजस्वी यादव के गर्दन में ही माला पहना दिया जाएगा, मतलब उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। सब कुछ हुआ लेकिन ये नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना? तो सियासत बरकरार है, जो महागठबंधन की अंदरूनी सियासत है वो अभी खत्म नहीं हुई है, लुका छिपी का जो खेल है वो जारी है अब तक। चलिए, तो हम झंडा की बात कर रहे थे तो आरजेडी के लोग भी आज झंडा और गमछा जो है बांट रहे थे महफिल लूटने के लिए, लूटे भी, हम दिखा भी दिए आपको। ठीक, और कांग्रेस भी आज तो कांग्रेस वाले तो चूक गए, हालांकि कोशिश उनकी जारी रही, टी शर्ट टोपी झंडा लोग को देते रहे। भाकपा मान ले, अरे वाह सिद्धांतवादी पार्टी है भाई, मानना तो पड़ेगा। लोग अपना अपना झंडा लेकर के आए थे एकदम, दीपंकर भट्टाचार्य जो है जिंदाबाद और राहुल गांधी भी जिंदाबाद, तेजस्वी भी जिंदाबाद। लेकिन हमको जो समझ में आ रहा था उसमें दीपंकर भट्टाचार्य भाकपा माले जिंदाबाद, वो तस्वीर मुझे दिखी, बहुत अनुशासित तस्वीर थी, वो भीड़ थी, अपना अपना घरे से सब झंडा लेके आए थे। और सहनी जी की पार्टी कौन, तो वीआईपी का भी जो झंडा था कहीं कहीं हुलबुला रहा था, कहीं कहीं दिख जा रहा था, नहीं अरे कहीं कहीं हावी, मतलब लड़ाई जो थी वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कि कौन किसका कार्यकर्ता, और कांग्रेस वाले हंसी मजाक में ही दबी जुबान ही कह रहे थे कि हम लोग तो जब पहला देते थे सबको, टी शर्ट आए एकदम झंडा आए कोई पार्टी का रहे, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा चूक गए, आज हम लोग राहुल गांधी के चक्कर में जो रह गए ना कि आज उनके साथ चलेंगे, उसी में चूक गए। बहुत झंडा जो है पिकअप में ही रखा रह गया। तो चलिए, तब चूक गए तो चूक गए और आरजेडी आगे निकल गई। चलिए, अब थोड़ी बात भाषण की भी कर देते हैं। और भाषण में यह हुआ कि राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए के लोग जो हैं वोट चोरी कर जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी ये वोट चोरी कर जीते, देश में ही नहीं, उन्होंने कहा कि चीन में भी देखिए वोट चोर गद्दी छोड़ के लोग नारे लगा रहे हैं, मोदी पर निशाना था ये। और उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में बीजेपी के लोग जो है काले झंडे दिखा रहे हैं, आरा में भी पटना में भी, बता ही चुके हैं आप लोग को। लेकिन उन्होंने कहा कि सावधान बीजेपी के लोग, सब सुन लो, एटम बम से बड़ा जो है हाइड्रोजन बम होता है, अब वो आ रहा है, समझे ना।
और उन्होंने कहा कि वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा। और बहुत बात है, बस संक्षेप में बता रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन बम जो लेकर वापस चले गए कहां तक? दिल्ली। अब लगता है वहीं से सियासी ब्लास्ट करेंगे राहुल गांधी। ठीक है। और इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जान लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धन्यवाद बहुत बात है, पुलिस वाले को भी थोड़ा सा हड़का दिया, उन्होंने चेतावनी दे दी अपने संबोधन में। लेकिन सबसे बड़ा दावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कि मोदी सरकार जो है 6 महीने में गिरने वाली है, गिर जाएगी। अब तेजस्वी की बात, तेजस्वी यादव भी सभा को संबोधित किए। डाक बंगला चौराहे पे जो सभा हुई, ट्रक पे जो मंच बना था, और उसमें उन्होंने कहा कि लालू यादव आज तक नहीं झुका, तो उनका जो बेटा है तेजस्वी भी कभी नहीं झुकेगा। और तेजस्वी ने यह भी कहा कि लालू जी ने ही आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया, तो क्या उनका बेटा जो तेजस्वी है वो किसी एफआईआर से डरने वाला है? बिल्कुल नहीं डरने वाला है। हमारे तो भगवान का ही जन्म जेल में हुआ था, यह तेजस्वी ने कहा। तेजस्वी ने कहा कि जो सरकार चल रही है बिहार में, डबल इंजन की सरकार, उसका एक इंजन जो है अपराध और दूसरा जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। ये बिहारियों को ठगना चाहते हैं। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है जो बिहार है। तो इस तरह का संबोधन आपको रहा, संक्षेप में बता दिए। अब चलते हैं दूसरी खबर पे, आपको लेकर चलते हैं सीधा। अच्छा, एक खबर इसमें थोड़ी सी बात आप जान लीजिए। कांग्रेस की बात आपको कह रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि जो यात्रा हुई 16 दिन की, उसी यात्रा के दौरान अब टिकट किसको मिलेगा, इन 16 दिन की यात्रा के दौरान यह जांच लिया गया, यह देख लिया गया, परख लिया गया, सर्वे कांग्रेस के द्वारा करवा लिया गया है कि कौन जो है उनका बाहुबली हो सकता है, किसको टिकट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो एक राउंड का सर्वे हो गया है। दूसरी खबर हम ये बताना चाह रहे हैं कि 5 सितंबर से फाइनल राउंड का सर्वे कांग्रेस के द्वारा जो है करवाया जाएगा, इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद कांग्रेस तय करेगी कि किसको टिकट दे, कहां दे, क्या करें। तो 5 सितंबर से जो, अरे भाई बहुत सारे लोग डाटा जमा किए हैं ना कांग्रेस में, तो उन लोगों के लिए यह खबर है कि 5 सितंबर से उनका एकदम खुफिया जानकारी उनके बारे में जुटाई जाएगी। 5 सितंबर से फाइनल सर्वे शुरू होगा कांग्रेस का। अब दूसरी खबर आपको बता देते हैं। दूसरी जो खबर है वो है नीतीश की पार्टी में महाभारत वाली खबर। हम महाभारत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विवाद शुरू हो गया है और डायरेक्ट फाइट, बयानों के माध्यम से यह लड़ाई शुरू हो गई है। मोकामा को लेकर कह लें कि अंदर ही अंदर जो जंग थी अब वह सतह पर दिखने लगी है। एमएलसी हैं, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जो हैं खुलकर मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने अनंत सिंह के बहाने मंत्री अशोक चौधरी और पार्टी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को निशाने पर लिया है और नीरज कुमार ने बिना नाम लिए हुए अशोक चौधरी पर करारा वार किया है और कहा है, बिना नाम लिए हुए कहा है कि वे तो सर्वदलीय नेता हैं, शरीर इस दल में है, आत्मा दूसरे दल में है, ये कहा है नीरज कुमार ने। और ललन सिंह और अनंत सिंह के रोड शो पर भी जदयू के प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकता है, वह कार्यक्रम जदयू का नहीं था, ये कहा है नीरज कुमार ने। नीरज कुमार ने अनंत सिंह का मजाक कह के उड़ाते हुए कहा है कि बेचारा पिछला सीट पर बैठा हुआ था। बहुत बात है, कितनी बात बताएं। मतलब ये कि मोकामा को लेकर जो है जदयू के अंदर में बहुत करवाहट, बहुत तरह की बात, बहुत सारे बयान जो हैं सामने आ रहे हैं और डायरेक्ट फाइट पर उतर गए हैं कौन? तो नीरज कुमार। तो ये खबर हो गई। एक डायरेक्ट फाइट और शुरू हो गई है। कहां पर शुरू हो गई है? तो प्रशांत किशोर और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बीच में। और संजय जायसवाल
जो हैं उन्होंने वकालतन जो नोटिस होता है वो भेज दिया है प्रशांत किशोर को और 15 दिनों की मोहलत दी है और कहा है कि अगर जवाब नहीं दिए तो उन पर केस करूंगा, उनको जेल भेजवा कर रहेंगे, ये संजय जायसवाल ने कहा है। और मामला क्या है संक्षेप में जान लीजिए। मामला ये है कि प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि संजय जायसवाल पर कि एक सड़क और पुल बना, फ्लाईओवर बना, उसके नीचे उनकी जमीन थी, पेट्रोल पंप था, इस वजह से इसको मोड़ दिया गया, घुमा दिया गया, इस तरह के आरोप लगाए थे। कौन? तो प्रशांत किशोर ने। तो उसको लेकर ही नोटिस इन्होंने भेजा है और उन्होंने कहा है कि अगर इसके कोई सबूत हैं कि हमने कोई बदलाव करवाए हैं, हमारी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो इस बात का प्रशांत किशोर सबूत दे, अन्यथा उनको जेल की हवा उनको खानी पड़ेगी, ये संजय जायसवाल ने कहा। संजय जायसवाल ने कहा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे लोग जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सड़क और पुल का क्या था, अलाइनमेंट क्या था, और सरासर निराधार आरोप जो हैं लगाए हैं प्रशांत किशोर ने। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं, जिस जिला में भी जाते हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां के जनप्रतिनिधियों का उपहास उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर जो है अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो चलिए आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, लेकिन आपसे एक अपील है कि आप जरूर से YouTube पर न्यूज हाट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं अगर फेसबुक पर देखते हैं न्यूज हाट को तो इसके पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।